ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कार्तिक मास में दीपदान करने की सरल और आसान विधि क्या है। और आप जो 365 बाती का जो दीपक जलाया जाता है उसका दीपक लगाने का सही दिन क्या है और किस दिन आपने दीपक को लगाना है और किस प्रकार से लगाना है, कौन सी बाती यूज़ करनी है, कितनी बाती यूज़ करनी है और इसको कहाँ चलाना है आपने और इसका सही समय क्या है, यह इस की जो पूरी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। और कार्तिक मास में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको स्वर्ण दान के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिए और हो सके तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपनों के साथ। दोस्तों अभी कार्तिक मास के काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं और इन दिनों में आप दीपक जलाकर असंभव से असंभव कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं। और कार्तिक मास में आपके जो काम होते हैं वह बहुत ही तीव्रता से बनते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 9 युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं है और तीर्थों में ना ही कोई गंगा के समान तीर्थ है। इतना महत्व है कार्तिक मास का। और इस कार्तिक मास में 2 चीज़ों का आपने बहुत ही ज़्यादा महत्व देखा होगा, सुना भी होगा कि 2 चीज़ें वह कौन-सी होती हैं जो कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और एक तो है हमारा एक कार्तिक स्नान और दूसरा है दीपदान। दोनों कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण हैं, तो आइए उसकी बात करते हैं। देखिए कार्तिक मास में जल में नारायण जी का वास होता है दोस्तों। और जल को स्पर्श करना, जल में दीपदान करना, जल में स्नान करना, ये सभी जो कार्य होते हैं हमारे संपूर्ण पापों का नाश करते हैं। गंगा के जल में जब स्नान करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह किस प्रकार से होती है दोस्तों? देखिए जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे जो भी जाने अनजाने में किए हुए छोटे मोटे पाप होते हैं वह धुल ही जाते हैं और सभी कट जाते हैं। लेकिन गंगा माता कभी भी जानबूझकर की गए पापों को नहीं माफ़ करती हैं, ये बात ध्यान रखिए। और वह गलतियाँ जो हमसे जाने अनजाने में या गलतियाँ या पाप कहिए जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, हमसे भूल चूक से हो जाते हैं, वह सभी गंगा माता हमारे पापों को काट देती हैं, माफ़ कर देती हैं, उन्हें धो डालती हैं। जब हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, तब हमारे भाग्य का उदय होता है दोस्तों। और दूसरा जो कार्य है कार्तिक मास में अति महत्वपूर्ण होता है वह है दीपदान। दीपदान जब हम कुछ विशेष दिनों में कार्तिक मास में करेंगे दोस्तों तो बहुत ही श्रेष्ठ इसका परिणाम हमें मिलता है। और आपने देखा जाए तो चलिए पहले हम बात ही कर लेते हैं कि यह जो दीपदान है वह आपने कैसे करना है और कब करना है, किस दिन करना है। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन हमें मिलता है जिससे हमें और वीडियोस लेकर आने की इच्छा होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अभी ही ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी अपनों के साथ कीजिए। कार्तिक मास में जो देव उठनी एकादशी का दिन आता है तब से लेकर दोस्तों आपने पूर्णिमा का जो दिन आएगा तब तक ये जो दिन होते हैं ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं। आपने इन दिनों में दीपदान करना है। दीपदान और स्नान के लिए विशेष करके यह दिन महत्वपूर्ण होते हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाए हैं, दीपदान नहीं कर पाए हैं या कोई भी पुण्य का कार्य नहीं कर पाए हैं या जिनके मन में इच्छा तो थी परंतु इस कार्तिक मास में वह किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, जिनसे सभी यह कार्य छूट गए हैं, वह सभी लोग तैयार हो जाइए। इन 5 दिनों में आपको स्नान भी करना है और दीपदान भी ज़रूर करना है। इससे आपके सारे जो पुण्य हैं उन कर्मों में वृद्धि होगी। इसका पूरा फल आपको संपूर्ण कार्तिक के बराबर मिलेगा दोस्तों। तो आप इन 5 दिनों को बिल्कुल भी ना जाने दीजिए। अगर आप पूर्ण कार्तिक महीने में नहीं कर सके हैं ये कार्य तो अब इन 5 दिनों में ज़रूर कीजिए दोस्तों। इनमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है यह भी जान लीजिए। पहले हमें जो दीपदान जलाना है, हमें दीपदान जो करना है 365 बाती वाला, उसकी बाती बहुत ही पतली लीजिए यानी कि सूत की हो या
मौली की आप जिसकी भी लेते हैं आप बहुत पतली लीजिए और जो कि बहुत ही पतली बाती बनाइए, ताकि जब आप इन 365 बाती का दीपक प्रज्वलित करें तो उसकी बाती एक बित्ता जो होता है उससे ज़्यादा, एक हाथ के एक बित्ती से ज़्यादा ऊपर नहीं उठनी चाहिए जब आप यह दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर लौ आपके दीपक की उठती है तो वह दीपक नहीं माना जाता है। पहला नियम ये। और जो लोग 365 बाती का दीपक जलाने की इच्छा कर रहे हैं वह लोग बाती प्लीज़ दीपक की जो बाती है वह महीन से महीन ही लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अब यह 365 बाती का जो दीपक होता है वह हमें जलाना कहाँ है और कब जलाना है? देखिए, हमें यह दीपक जलाना है, सबसे अच्छा तो होता है पूर्णिमा को जलाना। अगर आप एकादशी को भी जला सकते हैं तो एकादशी को जला लीजिए, लेकिन पूर्णिमा का जलाना सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप पूर्णिमा पर जलाइए। दीपक कहाँ जलाना है? सबसे अच्छा तो होता है गंगा के किनारे। अब गंगा के किनारे हर कोई तो नहीं जा सकता, लेकिन हर जगह कहीं न कहीं आपको बहता हुआ पानी अवश्य मिल जाएगा, और बहता हुआ जो पानी होता है, जल होता है, वह गंगा के समान ही माना जाता है। तो आप किसी भी बड़ी नदी में चले जाइए या बहती हुई कोई भी आपके घर के आस-पास हो, वहाँ दीपदान ज़रूर कीजिए, प्रज्वलित करके आइए, और अपनी मनोकामनाएँ आपकी जो होती हैं वह बहुत ही तीव्रता से पूर्ण होती हैं इस प्रकार। दोस्तों, आपको देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको 5 स्थानों पर दीपक अवश्य जलाने हैं। ये 365 बाती का दीपक आपने पूर्णिमा को जलाना है। पूर्णिमा पहले नंबर पे आता है दिन, और उसके बाद आता है एकादशी। अगर पूर्णिमा नहीं कर पाए तो एकादशी को कर लीजिए। और ये जो 5 दिन हैं इन्हें इन 5 दिनों में आपने 5 स्थानों पर यह दीपक जो हैं वह ज़रूर जलाने हैं। कौन-कौन से वह स्थान हैं? देखिए, रविवार अगर बीच में आता है तो उस दिन आप ना ये दीपक प्रज्वलित कीजिए, और आप जो 5 स्थान है वह देख लीजिए, नोट कर लीजिए। पीपल पर आपने रखना है, आंवले का वृक्ष मिले वहाँ पर रखना है, बेल वृक्ष मिले वहाँ रखना है, घर की जो तुलसी जी हैं आपके आंगन में वहाँ रखना है, और एक बट वृक्ष पर दीपदान ज़रूर करना है। इन 5 दिनों में आपने दोस्तों, इन 5 स्थानों पर आपने दीप प्रज्वलित करना है। अगर इनमें से आपको बट वृक्ष जो है वह नहीं मिलता है तो आप गौशाला में भी दीपक जलाकर आ सकते हैं। यह कार्य अगर आप सच्ची निष्ठा से करेंगे तो आपको इसका कई गुना अधिक शुभ फल जो होता है दोस्तों अवश्य मिलता है। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप कार्तिक मास में कर सकते हैं, वह भी आप सुन लीजिए। देखिए, कार्तिक मास में अगर आप आंवले का दान करते हैं, अगर हो सके तो आंवले का दान ज़रूर कीजिए। कहते हैं कि आंवला जो होता है वह अगर आप दान करते हैं तो स्वर्ण दान के बराबर यह माना जाता है। तो देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आप रोज़ 5 की संख्या में आंवला निकाल कर दान कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को दान कीजिए जो ज़रूरतमंद हो, जिसे ज़रूरत हो, उसको अवश्य दान कीजिए आंवले का, और आपको इसका स्वर्ण दान का ही फल मिलेगा दोस्तों। एक और बात दोस्तों, कि भगवान विष्णु जी की पूजा से आपका अ, आज भी अच्छा बनता है, यानी कि संवरता है। जो वर्तमान समय है वह भी संवरता है, और भविष्य भी उज्जवल होता है। तो जहाँ भी नारायण जी की पूजा होती है, जहाँ भी नारायण जी को भजा जाता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी जी स्वयं आ जाती हैं, वो भी बिना बुलाए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं लक्ष्मी जी की कितनी ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए। तो नारायण जी की बस आप पूजा जब करते हैं तो मन से कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, और नारायण जी को जहाँ भजेंगे वहाँ बिना बुलाए माँ लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएँगी। तो यह भी एक तरीके से आप समझ ही गए हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नारायण जी को पूजिए, यह कार्तिक मास चल रहा है, इसे यूँ ही ना जाने दीजिए। और जो आपने बाती बनानी है वह लंबी बाती बनानी है, और तिल आप घी के दीपक प्रज्वलित कीजिए या तिल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, सरसों का मत कीजिए। दीपक आपने जलाना है शाम के समय। शाम के समय जब हम दीपक जलाते हैं सबसे सही समय होता है। सुबह भी जला सकते हैं, लेकिन वह आपने उगने से पहले सूर्य उदय से पहले जलाना होता है। तो शाम के जलाइए आप, सही है, सबसे उत्तम समय माना जाएगा। और जो भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामनाएँ ज़रूर कीजिए। बहुत ही तेज़ी से प्रकृति जो होती है वह हमारे कार्य को पूर्ण ज़रूर करती है, और बहुत ही तीव्रता से करती है। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।